राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आज हम चातुर्मास कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए श्री हरि के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख शांति और भक्ति का प्रकाश भर दे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रद्धा और एकाग्र मन से चातुर्मास के 10वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है और जब श्री हरि में भक्ति योग दृढ़ होता है, तब कर्म में से बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए मनुष्यों का मन सदा शांत रहे, तब योगमयी सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कर्मों के स्वामी जानो, उनमें सब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है और यही उत्तम श्रेय है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर्म समर्पण कर दिया जाए। यही निर्मल योग है, इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान है, वही योगियों में अग्रण और वही महायज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है, जो श्री हरि के चरणों में भक्ति रखता है। निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनोमय, कर्ममय और वाणीमय दंड को धारण किया है, यानी इन तीनों को वश में कर लिया है, वही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधात्मक कर्म द्वारा बांधा जाता है। द्विजों को श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर सम आदि 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। वे ही मोक्ष नगर में प्रवेश कराने वाले हैं। अतः मनुष्यों को पहले उन्हीं चारों का सेवन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: सम, सद्विचार, संतोष और साधु संग। ये चारों जिसके हाथ में है, उसकी सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण में मनुष्यों को योग सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालयों में भटकता फिरता है। यदि कहीं सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनसे तत्काल निर्मल दीप शिखा की भांति यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग और द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया है, जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर है तथा जो शौच एवं सदाचार से युक्त है, वह योगी कभी दुख नहीं पाता। जो माया आदि के आवरणों से रहित तथा मिथ्या वस्तु से विरक्त है और कुसंग से दूर रहता है, वह योग सिद्ध पुरुष है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक त्याज्य और दूसरी गाह्य। संसार विषय की बुद्धि त्याग देने योग्य है और परब्रह्म के चिंतन में लगने वाली कल्याणमय बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। पार्वती श्री विष्णु का जो साकार और निराकार स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होने वाले इस अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया। इस प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य सद्गुरु के उपदेश से इस ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्नचित होते हैं, तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिसने गुरु को संतुष्ट किया, उसने समस्त देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर लिया। गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार, सब में मन का तत्पर होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, यह सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। 12 अक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाली है। यह दुष्टों का दमन करने वाला और पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। देवी, 12 अक्षर रूपधारी निर्मल पर ब्रह्म के रूप को मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस 12 अक्षर मंत्र रूप भगवत स्वरूप को, जो योगियों के ध्यान करने योग्य तथा भक्ति से ग्रहण करने योग्य है, चातुर्मास में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करता है, भगवान विष्णु उसके कोटि कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। फिर स्कंद के तेज से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं ने दानवों की सेना को मार गिराया
भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्त्रों दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देख तारकासुर देवताओं का सामना करने लगा। देवेश्वर स्कंद ने बाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तितर बितर कर डाला। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी सहित तारकासुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देख पाताल में भाग गए। तब देवताओं ने कुमार से पराक्रम की पूरी पूरी प्रशंसा की। विजय प्राप्त करके शिव आदि सभी देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को देवता के सेनापति पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार तारकासुर को मारकर 7वें दिन बालक कार्तिकेय ने मंदराचल पर जा अपने माता पिता को प्रसन्न किया। परमानंद में निमग्न हो स्कंद ने सब वृतांत स्वयं ही माता पिता से कहा। उस समय भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर देने का विचार किया और कार्तिकेय से कहा, वत्स, तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है। तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्म आचरण करो। पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने कहा, भगवान, संसार के दृश्य और अदृश्य पदार्थों में से मैं किसका ग्रहण और किसका त्याग करूं? जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब मेरे लिए माता पार्वती के समान हैं, और जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं आपके रूप में देखता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। मैंने आपके प्रसाद से यह विवेक प्राप्त किया है कि भयंकर संसार सागर में मैं फिर न गिर जाऊं। इसकी चेष्टा रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी वस्तु को खोजने वाला पुरुष उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्वीकार किए जाने वाले अन्य सब साधनों को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संसार को त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्म को जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं उसको विद्वान पुरुष योगी कहते हैं। महेश्वर, मानव के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते। यह ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्त होने योग्य है। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूँ, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात नहीं करनी चाहिए। जब देवी पार्वती ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया तब कार्तिकेय जी ने पिता माता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने 12 अक्षर बीज रूप पर ब्रह्म का जप किया और पहले ध्यान से सब इंद्रियों को बस में करके 1 मास तक मन को योग में लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अणिमा आदि सिद्धियां आई तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले, अरे यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरे पास भी चली आई हो तो मेरे जैसे संत पुरुषों का कभी पराभव न कर सकोगी। यह चातुर्मास का महात्म सब पापों का नाश करने वाला है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता है उसके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से संबंधित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमिनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदंतर नवीन यौवनशालिनी व उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में ही निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया
और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और बेविचारिणी रत रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमिनी के मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेघों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भाग्य ने मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेघ समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर में शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काट कर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सौमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमराजपुरी से लौटकर वह सौमिनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्य अवस्था ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती और चांडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दय योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित करके पूजा किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का भी फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महात्मा का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महात्मा को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्ध संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक बार
विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर के पापी छोटे भाई ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मैं छल से इस राजा को जीत लूंगा। ऐसा सोचकर वह कपट रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गया। उसकी विनम्र आकृति और सेवा भाव को देखकर राजा ने बिना सोचे समझे उसे अपनी रसोइये का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कुछ समय वन में विहार करने के बाद राजा शिकार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने नगर लौट आया। कुछ समय के बाद बीतने पर जब राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आया, तब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर घर पर बुलाया और उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन परोसा। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस छिपे हुए राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित भोजन परोस दिया। जब गुरु ने इसे देखा तो वे क्रोधित होकर बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है। तुमने कपट पूर्वक मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया है, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। बाद में जब गुरु वशिष्ठ ने अपने ज्ञान से यह जान लिया कि यह सब उस राक्षस का कृत्य था, तो उन्होंने विचार करके उस श्राप की अवधि को घटाकर 12 वर्ष तक सीमित कर दिया। तब राजा ने सोचा कि गुरु ने बिना सोचे समझे यह श्राप दिया है, इसलिए वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और अंजलि में जल लेकर गुरु को ही श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। तब राजा की धर्मशील पत्नी मदयंती ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें गुरु को श्राप देने से रोक लिया। पत्नी की बात का आदर करके राजा ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन वह जल अपने ही चरणों पर गिरा लिया, जिससे उनके चरण काले पड़ गए। उसी जल के प्रभाव से वह राजा इस लोक में कालस्मपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु के श्राप के कारण वह राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस बन गया। कालांतर यमराज के समान राक्षस रूप धारण करके वह वन में घूमने लगा और अनेक प्रकार के जंतुओं तथा मनुष्यों का भक्षण करने लगा। एक दिन वन में विहार करते हुए उस राक्षस ने नवविवाहिता किशोर मुनि दंपत्ति को देखा। मनुष्य का आहार करने वाला उस शापग्रस्त राक्षस ने व्याघ्र द्वारा मृग शावक को पकड़ने की तरह उस किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए पकड़ लिया। राक्षस द्वारा अपनी कांख में दबाए हुए पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत हो गई और करुण वचनों से प्रार्थना करने लगी, किंतु उस नरभक्षी निर्दयी और दूषित अंतकरण वाले राक्षस ने अनेक बार प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मण पुत्र का सिर नोच कर खा लिया। तब अत्यंत दुखित और दीन साध्वी स्त्री ने विलाप करते हुए पति की अस्थियों को एकत्रित किया और एक विशाल चिता का निर्माण किया। इसके बाद पति का अनुगमन करने वाली सती होने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करके उस समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया, आज से यदि तुम किसी स्त्री के संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उधर निर्धारित अवधि 12 वर्ष पूरी होने पर गुरु के श्राप का भोग समाप्त करके वह राजा पुनः अपने वास्तविक रूप पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। जब मदयंती को ब्राह्मणी के उस श्राप का पता चला तो वह वैधव्य से भय से अत्यंत डरती हुई उसने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोक दिया। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वापस वन में चला गया। वन में जाने पर राजा के पीछे पीछे विकट आकार वाली दुखदायिनी और बार बार धमकाने वाली ब्रह्म हत्या आ गई। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा से दुखित चित्त उस राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, किंतु हे ब्राह्मणों, तीर्थ स्नान आदि से भी राजा की वह ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। जब वह उपाय विफल हो गया तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखी राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा, जहां उसने महर्षि गौतम को आते हुए देखा। विशुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षियों के पास जाकर उनके दर्शन मात्र से राजा को कुछ शांति मिली और उसने बार बार उन्हें प्रणाम किया। महर्षियों ने उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से सुख का अनुभव करते हुए लंबी और गर्म सांसें लेकर राजा ने कहा, हे मुने, हे तात, दूसरों द्वारा न देखी जा सकने वाली यह दुस्तर
ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। घूमते हुए इसकी शांति के लिए मैंने अनेक उपाय किए, फिर भी यह ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे लगता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद मिल रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी कहते हैं कि राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम मुनि ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ उपाय बताते हुए कहा, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है, जहाँ शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहां का महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सर्वभौम सम्राट है, जो चारों युगों में 4 प्रकार के वर्ण का धारण करता है और सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। हे राजेंद्र, तुम उसी गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन करो और सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर की भली भांति पूजा करो, जिससे तुम सभी पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त होगे। महर्षि गौतम से इस प्रकार आज्ञा पाकर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित्त गोकर्ण तीर्थ गया। वहां उसने सभी तीर्थों में स्नान किया, महाबलेश्वर की पूजा की और अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है, वह 21 पौड़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्मा का वर्णन किया है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्मा सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्मा मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्मा इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्मा मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12वें महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित हो इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करे। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचार के द्वारा त्र्यंबकक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं शैव भगवान महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए।
जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं और पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी उद्यत 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित सुखोपभोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडप बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदुआ लगाए। उसमें गीतों तथा वादों से मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र से निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव ब्रीहि तिल आदि की आहुति अव्याय स्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्वीकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंशपात सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजों ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 108 नाम। ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम सौरय नमः, ओम चक्रपाणाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जगद्गुणये नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ज्ञानपंजराय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम चतुर्मूर्तये नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्वयंभुवे नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम देवी पुत्राय नमः, ओम पार्थसारथाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम शंखपाणाय नमः, ओम परज्योतिषे नमः, ओम आत्मज्योतिषे नमः, ओम अच्चलाय नमः, ओम श्रीवत्सकाय नमः, ओम अखिलाधाराय नमः, ओम सर्वलोक प्रतिप्रभवे नमः, ओम त्रिविक्राय नमः, ओम त्रिकाल ज्ञानाय नमः, ओम त्रिधान्ये नमः, ओम करुणाकराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वस्मय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सर्व साक्षिकाय नमः, ओम हरये नमः, ओम हरिगणये नमः, ओम हराय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम हलायुधाय नमः, ओम सहस्रबाहवे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्त्राक्षाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम क्षराय नमः, ओम गजारिघ्नाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशी मर्दनाय नमः, ओम कैटभाराय नमः,
ओम अविद्याराय नमः, ओम कामदाय नमः, ओम लक्ष्मीणाय नमः, ओम हंसत्रवे नमः, ओम अधर्मशत्रवे नमः, ओम कालोत्थ्यसाय नमः, ओम खगवाहनाय नमः, ओम नीलाम्बुत्युते नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नित्यतृत्याय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम पृथ्वीनाथाय नमः, ओम पितावशयसे नमः, ओम गृहाश्राय नमः, ओम वेदगर्भाय नमः, ओम विभवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः, ओम यज्ञमूर्ते नमः, ओम अमेत्यात्मने नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वासुनुजाय नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम जित क्रोधाय नमः, ओम समदृष्टये नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम भक्त प्रियाय नमः, ओम जगत पूज्याय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम असुरकांताय नमः, ओम सर्वलोकानामंतकाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंत विक्रमाय नमः, ओम मायाधराय नमः, ओम निराधाराय नमः, ओम सर्वधाराय नमः, ओम धराधराय नमः, ओम निष्कलंकटकाय नमः, ओम निराभासाय नमः, ओम निप्रपज्जाय नमः, ओम निरामायाय नमः, ओम भक्तवश्याय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम पुण्यकीर्ते नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम त्रिकालज्ञाय नमः, ओम विष्टश्रवसे नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखन दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभ न गाजे, काम क्रोध मदम लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटावे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारत। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण देव जब तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तनु सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करि प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्तन भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रह परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपद दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों,
अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।